बस्तर की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है, इसको मैं आपको ग्राउंड लेवल पे जाके लगातार दिखा रहा हूं। बावजूद इसके उदासीनता से जिस प्रकार से शिक्षा विभाग काम करती है, ना कोई कार्रवाई करती है, अगर कार्रवाई करती भी है तो मात्र लेटर जारी करती है। लेटर जारी करने के बाद स्पष्टीकरण मांगा जाता है, बाद में मामला ठंडे बस्ते में चले जाता है। ऐसे ही जगदलपुर के आसपास और बस्तर जिला के कई क्षेत्रों में, अंदरूनी क्षेत्रों में इस प्रकार का काम जो है चल रहा है लगातार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस जे के जिला अध्यक्ष नवनीत चांद जी मौजूद हैं। इन सब विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे इसका हल आखिर क्या हो सकता है और राजनीतिक नजरिए से आखिर इसका हल किस प्रकार से निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रकार से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो शिक्षा को लेकर के जो अधिकार उनका बनता है वो अधिकार उनको शिक्षा का नहीं मिल पा रहा है। नवनीत चांद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पब्लिक रिपोर्टिंग चैनल में। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जरा शिक्षा के मुद्दे को लेकर के थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, किस प्रकार से जो है राजनीति इस पर चल रही है और आखिरकार क्यों जमीनी स्तर पे जो है इस पर अमल नहीं किया जाता है। जिन व्यवस्थाओं के लिए अधिकारी बैठे हुए आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दर्शकों को भी और आपको भी। सबसे महत्वपूर्ण बात है बस्तर की शिक्षा व्यवस्था। मैं इसके लिए भाजपा और कांग्रेस की नीतियों को पूर्णतः दोषी मानता हूँ। कारण ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जय हो हाईकमान और भाड़ में जाए बस्तर का स्वाभिमान। स्वाभिमान का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य। बस्तर की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था धीरे धीरे धरातल की तरफ जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी अवस्था में चला गया है जहां पर गुणवत्ता विहीन जो है शिक्षा प्रदाय की जा रही है। एक तरफ सरकार लगातार योजनाओं के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए गुणवत्ता की ट्रेनिंग के नाम पर खर्च कर रही है, शिक्षकों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के स्तर में बच्चे ABCD बोलने की स्थिति में नहीं है। ये बहुत सही बात कही है इन्होंने, क्योंकि ग्राउंड स्तर पे जब मैं गया था रिपोर्टिंग करने के लिए तो बासनानार ब्लॉक के एक स्कूल हम पहुंचे हुए थे, जहां पर 2 लड़के थे, जो बच्चे थे उनको हिंदी आती थी, बाकी जो वहां पर छोटे बच्चे थे, लड़कियां थी, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। नवनीत जी, जरा बताएंगे इस प्रकार का जो है हाल बदहाल चल रहा है शिक्षा व्यवस्था का, इस पर आखिर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा विभाग को, जिला प्रशासन को और स्थानीय विधायकों को इस बात को गहनता से सोचने की ज़रूरत है। जनता ने विधायक को चुना, विधायक जनप्रतिनिधि हैं और जिला प्रशासन एक तरह से मुखिया का काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और जिला शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है कि वो बच्चों के शिक्षा स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाए। एक तरफ जहां हम भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं, बस्तर के आने वाले भविष्य ये बच्चे ही हैं, यदि उसकी नींव ही इतनी कमज़ोर रखी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो विधायक हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो जिला शिक्षा विभाग हो, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से ज़मीन पर नहीं निभा रहा है। नवनीत जी, एक सवाल है, एक और प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो है सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में तब्दील कर रही है और एक तरफ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्राथमिक स्तर में जो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इस प्रकार चल रही है, इसमें सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, ये अपनी अपनी सरकार जब आती है तो ये सिर्फ एक स्टंटबाजी करते हैं। अभी स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है वो एक स्टंट से मात्र ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ आपकी बेसिक शिक्षा व्यवस्था जो गांव के अंदर में हिंदी स्तर पर है, प्राथमिक शाला हो, माध्यमिक शाला हो, वहाँ पर शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो नहीं पा रही है। आपने उस पर कोई फोकस, कोई योजना बनाया नहीं। शिक्षकों की कमी पहला मुद्दा। दूसरा, स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से जर्जर हो गया है, कई स्कूलों का उस पर स्वीकृति नहीं है। कई स्कूल एकल शिक्षक में है, शिक्षकों की ट्रेनिंग प्रॉपर वे पे नहीं हो पा रही है और ज़मीन पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद भी प्रमोशन किन आधारों पर शिक्षा विभाग दे रहा है, ये भी अपने आप में प्रश्न के घेरे में है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार ही बस्तर की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लापरवाह है, जब विधायक जनप्रतिनिधि ही समीक्षा बैठक में अपने क्षेत्र के मुद्दों को गंभीरता से नहीं उठा रहे हैं, सिस्टम पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सिस्टम पर काम नहीं करवा रहे हैं, तो सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। नवनीत जी, एक और सवाल है, सरकार के पास जो गुड़ी बनाए जा रहे हैं उनके निर्माण के लिए वक्त है। सरकार के पास गोठान जो है, हालांकि आप देख सकते हैं जमीनी स्तर पे गोठान की स्थिति क्या है, सभी को पता है। खासकर अगर जगदलपुर शहर की बात करें तो यहाँ पर शहर के सड़कों में जो है मवेशियाँ विचरण करते हैं, यहाँ पर कुत्तों की आबादी बढ़ गई है।
और जो गोठान है जो मेंटेनेंस के लिए इनके रखी गई है उस पर कोई जमीनी अमल नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी प्रकार से जो है जो हॉस्टल्स चलाए जा रहे हैं बस्तर में खासकर, उसकी स्थिति दयनीय है। आखिर ये क्यों, इसका कारण आप किसको मानते हैं? देखिए, सरकार ने रोका छेका अभियान के तहत बड़ा महिमा मंडन करके गांव-गांव स्तर पर अभियान चलाया। आज उसकी वास्तविकता ज़मीन पर है। शहर, गांव तो छोड़िए, शहर में मवेशियों का कब्जा है। गांव के गोठानों में एक भी मवेशी प्राप्त नहीं है। गांव के 14 वित्त 15 वित्त का पैसा आप गोठानों में लगा रहे हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई फंडिंग नहीं है। गांव का विकास पूरी तरह से बाधित है, शहर के विकास पूरी तरह से बाधित है। बात रही हॉस्टल्स की, तो मैं उदाहरण के रूप में रखना चाहूँगा कि संभागीय मुख्यालय का एकमात्र महिला कॉलेज दंतेश्वरी महाविद्यालय का हॉस्टल बनकर तैयार पड़ा हुआ है। उसे संचालित करने की जगह सरकार के 2 जिम्मेदार विभाग जो हैं एक दूसरे पर जिम्मेदारी ढकेल रहे हैं कि ये चलाएगा वो चलाएगा, और अंततः आज वहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डे में वो तब्दील हो गया है। छात्राएं मजबूरी में भारी किराया देकर शहर में रह रही हैं, गांव से आई हुई छात्राएं। एक तरफ सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये किस तरह का अभियान है जो जमीन पर रूपांतरित नहीं हो पा रहा है। विधायक जन भागीदारी समिति के सदस्य होते हैं, तो आखिर विधायकों की जिम्मेदारी क्या है? उन्होंने ना तो मंत्री से ये सवाल किया है, ना मुख्यमंत्री सवाल किया, ना सिस्टम का। आखिर ये जो सिस्टम की समीक्षा बैठक होती है, इस समीक्षा बैठक से बाहर जनता के लिए आ क्या रहा है, ये बड़ा सवाल है। मैं तो क्लियर कहूंगा कि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने हाईकमान के भरोसे हैं। इसलिए कहना कोई गलत बात नहीं है कि जय हो हाईकमान, भाड़ में जाए बस्तर का स्वाभिमान। तो नवनीत जी, क्या आप कहना चाहते हैं, दर्शकों को एक बार फिर बता दीजिए कि आप ये कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक बार सत्ता में आने के बाद, एक बार सब कुछ जमने के बाद जमीनी स्तर पे जाना, जैसे हो गई स्वास्थ्य की व्यवस्था या फिर शिक्षा की व्यवस्था, उन पर जमीनी स्तर पे जाकर के सरकार जांच नहीं करती है, उनके जनप्रतिनिधि नहीं जाते, कि ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल कहता हूं, जन कल्याणकारी योजनाओं का अगर जमीन पर नहीं रूपांतरण नहीं हो पाएगा, यदि जमीन के अंतिम व्यक्ति तक उसका फायदा नहीं पहुंचेगा, तो ऐसी जन कल्याणकारी योजना का क्या मतलब? सरकार सिर्फ एसी के हॉल में बैठकर अधिकारियों से समीक्षा बैठक ना ले। अभी सीएम ने कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस ली, एसपी की कॉन्फ्रेंस ली, स्पष्ट कहा जो फीडबैक आया कि जमीन पर जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ नहीं मिल रहे हैं। यही सवाल तो हम भी कर रहे हैं कि क्षेत्र के विधायक जिसे जनता ने चुना है, वो ये सवाल समीक्षा की बैठकों में प्रशासन से, अधिकारियों से, जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों से, कर्मचारियों से क्यों नहीं करते? और टीएल की बैठक में, जो लगातार टीएल की बैठक में एडमिनिस्ट्रेशन सभी विभागों की समीक्षा करता है, उस टीएल की बैठक में जो जमीन की सच्चाई आ रही है उसे क्यों नहीं देखा जा रहा है? आखिर उच्च अधिकारी जमीन के दौरे कब करेंगे? ये सवाल तो हम क्लियर बोल रहे हैं। अगर लोग निकलकर प्रशासन तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि प्रशासन को भी लोगों तक पहुंचना होगा। तो नवनीत जी, एक और सवाल है शिक्षा को लेकर के। जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा जो है और माध्यमिक शिक्षा को लेकर के सरकार जो है ढीलापन दिखाती है कि 8वीं तक पास कर देना है बच्चों को, और वो बच्चे जाते हैं 9th और 10th में बुरी तरीके से फंस जाते हैं। शायद इसी का कारण हो सकता है क्या कि ये जो शिक्षक है प्राथमिक स्तर के और जो माध्यमिक स्तर के लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये बच्चे अच्छे से पढ़ाएंगे इनको तो भी 8वीं तक पास ऐसे ही करना है, या फिर अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो भी 8वीं तक पास कर ही देना है। तो क्या ये कारण हो सकता है? देखिए, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, बस्तर के तारतम्य में कहूंगा कि भाजपा और कांग्रेस की सरकारें और पार्टियां नहीं चाहती कि बस्तर के युवा जो है रोजगार प्राप्त कर सकें, उच्च पदों पर जा सकें। आज नगरनार स्टील प्लांट की परिकल्पना की गई थी, ये सोच के की गई थी कि बस्तर के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज अन्य राज्य के युवा आकर वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमारे युवाओं को अपेक्षित होना पड़ रहा है, उपेक्षित होना पड़ रहा है। उसका प्रमुख कारण शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर है। हमारे बच्चे फाइट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के लिए विशेष ये नीति बना के रखी गई है कि जितना शिक्षा नीति के साथ तोड़ मरोड़ किया जाए, जितनी सरलता दी जाए, ताकि बस्तर के बच्चे अन्य राज्यों के बच्चों के कंपटीशन के मुकाबले में ना खड़े हो पाए और उनके अवसरों पर दूसरे राज्य के बच्चे आकर जो है हक मारें। यही कारण है कि जो बस्तर के लिए विशेष आरक्षण अभी किया गया था चतुर्थ और तृतीय वर्ग के लिए, उसे भी समाप्त कर दिया सरकार ने। ये क्लियर अंदेशा है कांग्रेस की और भाजपा की सरकारों की कि वो बस्तर के विकास को उस स्तर पर नहीं देखना चाहते जिस तरीके से बस्तर विकास चाहता है। आज 22 वर्ष हो गए हैं छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए। आप देखिए क्या बस्तर को वास्तविक विकास मिल पाया? नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य में आज भी हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और ये बात कहने में कतई मुझे आपत्ति नहीं कि पूरे देश में हम 34वें नंबर पर हैं राज्य में।
ये खुद ही शिक्षा व्यवस्था का स्तर बताता है कि आखिर हमारे यहाँ का शिक्षा का स्तर किस स्तर पर जा रहा है। हमारे मंत्री, हमारे विधायक इस बात का जवाब दें जनता को। उन्होंने बस्तर को श्रेष्ठ बस्तर के निर्माण के लिए चुना था। आखिर श्रेष्ठ बस्तर के निर्माण में जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, बस्तर कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और भाजपा और कांग्रेस कभी नहीं चाहते कि बस्तर आगे बढ़े। एक और चीज़ है जो बस्तर को लेकर के छवि बनाती थी और अभी भी कहीं ना कहीं रह गई है थोड़ी बहुत, कि नक्सली क्षेत्र से इसको जोड़ा जाता है। नक्सली को बस्तर का नाम जब भी आता है तो नक्सली से जोड़ा जाता है, इसको नक्सलवाद से। और इसका एक मुख्य कारण यही है कि यहाँ पर की शिक्षा व्यवस्था, अगर आपके बच्चे जो आपके शिक्षक हैं वो अच्छी शिक्षा नहीं देंगे तो वहाँ से बच्चे कैसे निकल के बाहर आएंगे और किस प्रकार से जो है बस्तर का नाम आगे लेके जाएंगे। बड़े ही गलत फहमी में ये जी रहे हैं वो शिक्षक जो बच्चों को सोचते हैं कि शिक्षा नहीं देकर के भी, बराबर तनख्वाह लेकर के भी वो बस्तर में बच्चे का विकास कर देंगे। नवनीत जी, अगर इस प्रकार का कृत्य कहीं पाया जाता है, हालांकि अभी कई जगह हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया गया है कि लगातार जो है शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं, शिक्षक शराब का सेवन करके स्कूल में जाते हैं, उस पर शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं करती है। तो एक राजनीतिक एंगल से आप बता दीजिए कि आपका जो बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा है, जो खासकर बस्तर वासियों के लिए लड़ने का काम करता है, हमने देखा है, आपने भी देखा है कि जमीनी स्तर पे चाहे पानी की व्यवस्था हो, कुछ और व्यवस्था हो, जमीनी स्तर पे आपको सिर्फ एक ही दिखता है राजनीतिक पार्टी, वो भी बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस जे। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं जमीनी स्तर पे मैं जाता हूं, इसलिए मैं जमीनी स्तर पे जो देखता हूं वही मैं कहता हूं। नवनीत जी, अगर इस प्रकार से अगर कहीं और दूसरे स्कूलों में, हॉस्टल्स में अव्यवस्था पाई जाती है तो आपका रुख क्या होगा उसको लेकर के? बिल्कुल कड़ा रुख होगा। और अगर किसी भी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था के साथ जो कर्तव्य जिम्मेदारियां विभाग के द्वारा नियुक्त की गई हैं, यदि उसके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है तो हम विभाग के अधिकारियों से न केवल चर्चा करेंगे, बल्कि अगर विभाग ऐसे टीचरों पर कार्रवाई नहीं करता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो तय है कि हम इस पर बड़ा आंदोलन भी करने से नहीं चुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ है नवनीत चांद जी और मैं हूं दिलीप गुहा। धन्यवाद।